हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोगों के माइंड में कभी ना कभी तो ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि इतनी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में ही क्यों। ये क्वेश्चन माइंड में आते ही हम अपनी ज़िंदगी से शिकायत करने लगते हैं। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप गलत सोच रहे हैं? जी हाँ, मतलब कि आपकी लाइफ में उतनी प्रॉब्लम है ही नहीं जितना आप सोच रहे हैं। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम होती हैं जो सच में एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल, कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई फिजिकल पेन, कोई बीमारी। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जो हमने खुद ही क्रिएट की होती हैं, जिसका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं होता। फॉर एग्जांपल कि मैं क्यों दूसरों की तरह इंटेलिजेंट और स्मार्ट नहीं हूँ, मैं तो अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये कुछ प्रॉब्लम है जिनका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। हमें एक्शन लेना होगा, बिना ओवर थिंकिंग के, बिना ये सोचे कि मेरी लाइफ इतनी बुरी क्यों है। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए हमें अपनी बॉडी पे काम करना होगा। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे, जो ज़्यादातर लोगों को अंदर ही अंदर परेशान करती है। इसका सॉल्यूशन है सी द रियलिटी एज इट इज़। हमें अपने आप से पूछना है कि क्या ये सच में है या मुझे लग रहा है। क्या मैं लाइफ में सच में कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा या ऐसा मुझे सिर्फ लग रहा है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक टाइम पे कुछ भी नहीं थे, लेकिन आज वो अपने अपने फील्ड के हीरो हैं। और इस दुनिया में ना कितना कुछ किया जा सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 2 में हमें अपनी नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग से रिप्लेस करना होगा। गाइस, चलिए इसी के साथ आज की कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी एक लड़की के बारे में है जो अपनी लाइफ में आने वाले स्ट्रगल से परेशान रहने लगी थी। वो बस हर टाइम यही सोचते रहते कि मुझे इतना स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है और ये स्ट्रगल कब तक चलेगा, इतने सारे प्रॉब्लम मेरी लाइफ में ही क्यों। ये कुछ क्वेश्चन थे जो बार बार उसके माइंड में चल रहे थे। वो लड़की एक दिन अपने क्वेश्चन लेकर अपने पापा के पास जाती है और अपने पापा से पूछती है, पापा आप मुझे एक बात बताओ, मेरी लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल क्यों? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये स्ट्रगल्स मेरे लिए कुछ बेनिफिशियल भी हैं या नहीं। पापा ने अपनी बेटी की सारी बातें सुनी। लड़की के पापा शेफ थे और वो किचन में कुछ काम कर रहे थे। अपनी बेटी की बातें सुनकर वो बोले, तुम्हारे इन क्वेश्चंस का आंसर तुम्हें मिल जाएगा, बस तुम थोड़ा वेट करो। उसके पापा ने 3 बर्तनों में पानी रखा और तीनों को सेम टेम्परेचर पर उबलने के लिए रख दिया। उसके बाद उन्होंने एक में आलू, दूसरे बर्तन में एग्स और तीसरे में कॉफ़ी बीन्स डाल दिए। ये तीनों चीज़ें बिल्कुल सेम टेम्परेचर पे बॉईल हो रही थी। बॉईल होने के बाद उन्होंने आलू को एक बाउल में निकाला और एग्स को एक प्लेट में और कॉफ़ी को एक कप में। वो लड़की ये सब ध्यान से देख रही थी, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद उसके पापा ने लड़की से कहा, बेटा तुम अब इन आलूओं की लेयर निकालो और ये जो एग्स हैं इनको ब्रेक करो। उस लड़के ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसके बाद पापा ने उसको कॉफ़ी दी और बोले, बेटा ये लो कॉफ़ी पियो। उस लड़की ने कॉफ़ी पी और उसके फेस पे स्माइल आ गई। फिर वो सोचने लगी कि पापा कर क्या रहे हैं, मैंने तो क्वेश्चन पूछा था पर पापा तो यहाँ खाना बना रहे हैं। तो उसने अपने पापा से बोला, पापा आपको याद तो है ना कि मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था? उसके पापा ने कहा, हाँ बेटा मुझे याद है, मैं तुम्हारे क्वेश्चन का ही आंसर दे रहा हूँ। अब तुम इन तीनों चीज़ों को ध्यान से देखो, इन आलू, इन एग्स और इन कॉफ़ी में तुम्हें क्या डिफरेंस दिख रहा है? ध्यान से देखो और बताओ मुझे। तो लड़की ने कहा, पापा मुझे कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा है, मुझे तो ये नॉर्मल आलू, एग्स और कॉफ़ी दिख रहे हैं। इस पर पापा बोले, बेटा ध्यान से समझो, ये आलू अभी बॉईल होने के बाद कितने सॉफ्ट हो गए, क्या ये पहले भी ऐसे ही थे? ये पहले कितने हार्ड थे? और ये एग
इसके अंदर लिक्विड था और अब देखो कैसे एकदम हार्ड बन गया है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कॉफ़ी। ये जिस पानी में डाली गई इसने उसे ही चेंज कर दिया और कुछ न्यू और बेहतरीन बनकर आई। जबकि सिचुएशन तीनों के लिए बिल्कुल सेम थी, सेम वाटर, सेम टेम्परेचर। जहाँ एक और आलू और एग्स को बॉयल पानी ने चेंज किया, वहाँ दूसरी ओर कॉफ़ी ने उस बॉयल पानी को ही चेंज कर दिया। बेटा अब तुम समझ गई कि तुम्हें आलू और एग्स की तरह बनना है कि जिसमें बुरी सिचुएशन का असर हो, या फिर कॉफ़ी की तरह कि पूरी की पूरी सिचुएशन को ही बदल दे। सो फ्रेंड्स, सिचुएशन चाहे अच्छी हो या बुरी फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी सिचुएशन पे शिकायत करनी है कि मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, या फिर मुझे तो कोई सपोर्ट ही नहीं करता, या फिर कॉफ़ी की तरह कि जिस भी सिचुएशन में आप हो खुद को उस सिचुएशन में फिट करके उस पूरी की पूरी सिचुएशन को ही बदल के रख दो। सो होप यू गाइज एंजॉय दिस स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइज कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। तब तक के लिए गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब करिए और लाइक करिए अगर आपको मेरी स्टोरी ज़रा भी पसंद आती है। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।